लगाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिले। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल का वितरण किया गया। विधायक ने कहा, प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा है, सरकारी स्कूल बेहतर है। प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा है। शासकीय स्कूलों में जितना अच्छा अध्ययन कराया जाता है, स्कूल के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जितनी मेहनत की जा रही है, उसकी तुलना में प्राइवेट स्कूलों में कुछ भी नहीं किया जाता। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह के दौरान कही। टिनोरकर जी, एक और पार्षद प्रतिनिधि सुभाष रावल जी, जनभागीदारी के अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बात। आज किस कार्यक्रम के लिए अपन एकत्रित हुए हैं? साइकिल वितरण के लिए। साइकिल किनको मिल रही है? कोई एक बच्चा बताएगा। साइकिल किनको मिल रही है? किन बच्चों को मिल रही है? एक जने कोई हाथ ऊंचा करके। जी, आज बहुत हर्षित है हमारे बच्चे, क्योंकि उनको आज कुछ तोहफा मिलने वाला है शासन की इस महत्वपूर्ण योजना, जिससे कि बच्चे विद्यालय की और समय से रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो उनको आने जाने की, आवागमन की सुविधाओं में तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है। तो शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उन बच्चों को मिलने वाला है। इसके लिए बच्चे आज बहुत खुश हैं। सुबह से एक उत्सवी माहौल हमारे विद्यालय में है। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक प्रयास करते हैं इनको अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाने का। साइकिल वितरण कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हो। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी बोल के गए हैं, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि आप इस विद्यालय से हमारे गुरुजनों का सबसे पहले आप सम्मान करना सीखें। गुरुजनों की जो बात है उसका आदर और सम्मान जब आप करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो इस देश का गौरव बढ़ेगा, इस देश के नाम बढ़ाएंगे। इस देश के अंदर इसी विद्यालय से कोई बच्चा इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा। तो आप सभी को ये विद्यालय से ही हम सब सीख करके जाएंगे। हमारी सरकार की योजनाएं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे साइकिल, अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबर लेने के लिए हमारी सरकार ने और भी योजनाएं की है कि उनको फ्री पढ़ा करके, चाहे वो अमेरिका में भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार उनकी फीस भरेगी। इसीलिए मैं इस कार्य के अंदर आपको सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आप अच्छी शिक्षा लें और इस नागदा नगर का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। करके हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और साथ ही हमारी नगर पालिका, स्थानीय सरकार भी लगातार आपके स्कूल में कहीं न कहीं आयोजन के सहयोग करने में मदद करती रहती है। मैं आज आप सबसे निवेदन करूँगा, चूँकि हम सब भारत देश के नागरिक, इस मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम कहीं भी जाए, कहीं भी किसी क्षेत्र में रहे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि स्वच्छता अगर होगी तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो निश्चित ही हमको हमारा स्वस्थ मन शिक्षा में हमको लगातार सहयोग करेगा। तो आप कहीं भी जाएं, गंदगी न करें, पानी व्यर्थ नहीं बहाएं और बिजली का अपव्यय करें। यह आप आज के इस अवसर पर मैं आप सब बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा। आप कहीं भी, आप गली मोहल्ले, आपके स्कूल में कहीं भी आप जाएँ, इन तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सफाई का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें और बिजली का भी ध्यान रखें। क्योंकि ये बिजली और पानी हमारे इस देश के अमूल्य धरोहर, इन्हें बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। बाकी माननीय विधायक जी हम सबको सम्मत करेंगे। आज के उस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। माननीय पूर्व सर मैडम। हाँ बेटा, इधर आ। वाह बेटा, क्या नाम? देखो सामने, क्या नाम है? राज। बेटा सामने सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा जाना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में साइकिलें पहले बांट ली, और जब मैं बेरछा के विद्यालय में गया तो मैं बेरछा के बच्चों से, बेरछा के स्टाफ से बहुत अभिभूत हुआ। मेरे मन में बहुत, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पर बेरछा की तारीफ कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं
कि बच्चों के साथ जब मैंने उनसे बातचीत किया तो उनका सामान्य ज्ञान, उनका आईक्यू, उनकी अभिव्यक्ति करने का तौर तरीका इतना अच्छा लगा मुझे, और मेरे मन में ये विषय बन रहा था कि आखिर गांव में बच्चे इतने स्मार्ट कैसे हैं। तो वहीं चर्चा में जब बच्चों से मैंने पूछा कि आप अपने स्कूल की कुछ गुणवत्ता को बताइए, आपके स्कूल में अच्छी बातें क्या क्या है, और यदि कोई समस्या है तो भी मुझे बताइए, कोई परेशानी है तो भी मुझे बताइए। बच्चों ने जो अपने स्कूल की अच्छी बातें बताई, उससे मुझे लगा कि वहां के प्राचार्य महोदय, वहां के सभी हमारे भाई बहन जिस तन्मयता के साथ बच्चों के बौद्धिक विकास में, उनके व्यक्तिगत स्तर के विकास में, उनके व्यक्तित्व विकास में जिस तरीके से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नागदा में भी मैं आप सब लोगों के जो बीच में बैठा हुआ हूं, आप सब लोग भी बच्चों के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। पर बच्चों ने मुझे बताया, बोले हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक नवाचार किया हुआ है, और वो नवाचार ये है कि स्कूल के कुछ अलग अलग शिक्षक, एक अलग से कालखंड लगता है उसका, और उस कालखंड में वो सामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। सामयिक विषय परिवार के साथ जुड़े हुए हो सकते होंगे, सामाजिक कोई विषय हो सकते होंगे, कोई विज्ञान के विषय हो सकते होंगे, कोई स्व अनुशासन के विषय हो सकते होंगे, कोई परिवार प्रबोधन के विषय हो सकते होंगे, कोई हमारी अध्ययन की शैली क्या हो, इस तरीके का विषय हो सकता होगा। सारे विषयों पर अलग अलग दिन, अलग अलग शिक्षक, एक पीरियड इसी बात का होता है और वो चर्चा करते हैं। इस तरीके का उन्होंने पूरा रोटेशन बनाया हुआ, और यही कारण था कि वहां पर बच्चों में एक अतिरिक्त विशेषता मुझे नजर आई, और मैंने वहां बच्चों में एक अलग प्रकार का उत्साह देखा। और वो उत्साह ये था कि उनके मन में ये भावना जागृत हुई है, उनके माता पिता के मन में ये भावना जागृत हुई है कि प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा है। शासकीय स्कूलों में जितना अच्छा अध्ययन कराया जा रहा है, शासकीय स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल से लेकर सारे स्टाफ के लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसकी तुलना प्राइवेट स्कूलों से की ही नहीं जा सकती। केवल ये जो बच्चों का भ्रम है कि मुझे फलाने स्कूल में पढ़ना है, ये जो उनके पालकों का भ्रम है कि ये फलाने अच्छे स्कूल में मुझे अपने बच्चे को भेजना है। बच्चा सुबह बस से प्रारंभ होता है, 1.5-2 घंटे बस चक्कर लगाती हुई, घूमती हुई नागदा में पहुंचती है या काचरोद में पहुंचती है, और फिर छुट्टी होने के बाद घंटे 1.5 घंटे में वहां गांव में बच्चा पहुंचता है। उसका 2 घंटे तो बस में ही खराब हो रहा है। लेकिन ना पालक इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे इस बात को महसूस कर पाते हैं, और अपने जीवन का अध्ययन में लगने का ये जो महत्वपूर्ण समय होता है, वो केवल आने जाने में और इधर उधर की बातों में खर्च हो जाता है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शासकीय स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का जो पुराने समय में रहे होंगे, अगर आप उन जिले में पटवारी से लेकर कलेक्टर की बात करेंगे, मंत्री से लेकर अन्य विभाग के कर्मचारियों की बात करेंगे, हमारे स्कूल में एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका से लेकर हम प्रिंसिपल तक की बात करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर ये सारे लोग शासकीय स्कूल में पढ़कर निकलने वाले। लेकिन ये सारा मन में जो भ्रांति है, मन में जो हमारे इस तरीके का एक भाव होता है, और इसलिए आज मैं इस मंच से आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं कि केवल आप अपना मन स्थिर करिए, मन को केंद्रित करिए, अपने लक्ष्य को तय करिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तय करिए। ऐसा नहीं कि मैंने तय किया सुबह 5 बजे पढ़ूंगा उठकर, और पता चला कि 5 बजे ठंड चालू हो गई तो बोले अब कल से करूंगा, फिर कल सोने में जब अलार्म बजा तो बोले परसों से करूंगा। ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास कोई होमवर्क है तो आज नहीं कल कर लूंगा, अरे थोड़े से तो है परसों कर लूंगा, और फिर 7 दिन बाद 15 दिन बाद वो इतना हो जाएगा कि हम कर ही नहीं पाएंगे उसको। हमने यदि अपना कोई लक्ष्य तय किया है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में यदि हम पूरा अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। सफलता आपके कदमों को चूमने वाली है। और इसलिए आज आप सब बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूं। आप सब लोग खूब पढ़ें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन के नाम को रोशन करें, इस संस्था का और नागदा खाचरोद क्षेत्र के नाम को रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
और आज ये जो सब साइकिल का वितरण का अवसर है, ये साइकिल को आप सदुपयोग लें, साइकिल का लाभ लेते हुए प्रतिदिन विद्यालय में आए। शासन जिस मंशा से आप लोगों को ये सारी सुविधाएं देना चाह रही है, शासन की मंशा भी ठीक तरीके से पूरी हो। मेरा आप सब बच्चों से यह भी आग्रह है। मैं सोचता हूं कि आज के इस अवसर पर इतनी ही बात आवश्यक है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अभी मान्यवर लाल सिंह साहब ने उस बात को कह दी। इसको पकड़िए ना, इसको एक एक बच्चा अपनी अपनी गाड़ी पर आ जाए। आप उस गाड़ी पर जाओ, इधर आ जाओ बीच में। एक बाला खोल लाओ, इधर किसकी साइकिल होगी, सब बच्चे अपनी अपनी साइकिल ले लें। ले लेना आप जो रिंग बजा रहा है बना सकते हो। चलिए